आज सृजन सेगमेंट में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक जो दरभंगा घराने की 13वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं डॉक्टर समित कुमार मलिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं। आपको भी। ध्रुपद गायन कहते हैं कि आदिकाल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से ध्रुपद गायन है और आगे भी चलता रहेगा। आपकी शुरुआत किस तरह से हुई? आपके पिताजी भी इसी घराने से हैं, आपकी तालीम भी उन्हीं से आई होगी, मगर आपने कब डिसाइड किया कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है? ऐसा है कि घर का एक वातावरण ही पूरा संगीतमय रहा शुरू से। जन्म लिया तो शायद कान में तानपुरा और पखावज और सिखाने की भी परंपरा तो पिताजी या दादाजी तो सब तो वो कान में पड़ती रही और एक माहौल वो बनता गया। जो होशो हवास हुआ है ऐसा कि समझदारी बढ़ी जी। तो फिर प्रॉपर तालीम लेना पिताजी से शुरू किया। पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक जी हमारे पिताजी। तो और ऐसे धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ती गई और फिर परफॉर्मेंस की तरफ। सबसे पहला परफॉर्मेंस मैं 12 वर्ष की उम्र में अपने मतलब दरभंगा जिला के अंदर ही विद्यापति गीत गाया था मंच पे विद्यापति समारोह में। तो बड़ा अच्छा लगा था, सब बहुत अप्रिशिएट किए थे और वो एक उम्र होती है ऐसी की। लेकिन कहते हैं कि मिनिमम 12 साल की तालीम लेनी होती है आपको ध्रुपद गायन के लिए। हाँ, ध्रुपद गायन तो देखिए जन्म जन्मांतर का चीज है, 12 साल तो कम है। ये संगीत हमारा शास्त्रीय संगीत शास्त्र से जुड़ा चीज है जी। तो इसको समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बारीक चीज है। तो इसको तो एक जन्म भी बहुत कम पड़ता है, इतना गहराई है, महासागर है जी। तो आप जितना भी थोड़ा सा भी अगर इस महासागर से आप पानी निकाल सके तो समझिए। आप इस महासागर से कुछ बूंदें अभी हम दर्शकों को सुनाइए, कुछ गा के सुनाइए अभी। जीवन धन्य है जी। सबसे पहले मैं एक अपने परंपरा की बहुत ही अच्छी राग रामकली में जी। एक धमार सुना रहा हूँ। धमार एक तो ताल भी होता है जिस ताल में ये कंपोजिशन होता है, और धमार एक गायकी है जो ध्रुपद शैली का गायकी है, जिसमें विशेषता होली नाम का पद, राधा कृष्ण का ज्यादातर होली का वर्णन वृंदावन के। तो ये हमारी परंपरा की बहुत रेयर बंदिश है जो मैं सुना रहा हूँ। और इसकी खास विशेष बात ये भी है कि इसकी उठान 8वीं मात्रे से है, मुखड़ा जो कम, और अंतरा 4थी मात्रे से शुरू है, जो आपको लगभग ना के बराबर ही ऐसा कंपोजिशन है। तो हमारे परंपरा की बुजुर्गों ने ये किया। सुबह का टाइम है और इसके शब्द देखिए कितना अच्छा। भोर ही हो रे खेलन आयो, भोर ही हो रे खेलन आयो, मोहन रंग रंगे हो, भोर ही भोरे खेलन बीन गुण माल हिए अति सोहे कंचन दाग लगे ए हो भो
क्या बात है, बात है, पूरा बहुत सुंदर। वातावरण संगीतमय और रंग भी बिखर गए, मैं रंग भी कहूंगी बिखर सुरों के गए। माध्यम रंग के साथ से। साथ रस भी बिखर गए। मैं तो कहती हूँ कि कितनी शक्ति है संगीत में। आप बिल्कुल उस सीन में पहुंच जाते हैं जो गायक गा रहा है, बिल्कुल टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ध्रुपद इतना डेप्थ है इस शैली में, ये बाकी शैलियों से किस प्रकार से अलग है? और भी अलग अलग तरह के संगीत होते हैं, लेकिन क्या खास बात है ध्रुपद की? देखिए, ध्रुपद गायन शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे समृद्ध संगीत परंपरा है, गायन शैली रही है और प्राचीन रही है। इसको अनेक जहाँ गायन शैली का जननी माना गया है। जो भी गायन शैली, यहीं से सब उत्पत्ति हुआ है, जैसे ख्याल, ठुमरी जो भी है। जी। तो ध्रुपद जो है सो मेन एक इसका सिस्टम है, क्रियाएं हैं जिस पे आधारित है जी। तो इसमें जैसे हम 12 मूलभूत इसके क्रियाएं मानते हैं। जी। आकार, डगर, धुरन, मुरन, लहक, आंदोलित, गमक, हुदक, स्फुरित, कंपित, मीर, सूत, ये सब चीज़ों का समावेश है और इसी के आधार पे ध्रुपद का पूरा संसार रचा बसता है। ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ख्याल में खटका, मुर्की, कर्ण, तान, फिरत, ये सब आती है। तो ध्रुपद में ये सब नहीं लगता है, इन सब से बचना पड़ता है। और गंभीर है, इसके अपने स्वर के लगाव ही एक अंदाज अलग है। वही आपको गंभीरता दिखाई देगा कि इसमें चंचलता नहीं है। स्वरों का लगाव बहुत ठहराव, न्यास युक्त। तो समित जी, कोई ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं कि कोई सुनने वाला जिसको म्यूजिक की खास जानकारी नहीं है, फिर भी वो देखते ही समझ जाए कि ये तो ध्रुपद है, ये तो ध्रुपद का आलाप है? कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट बिल्कुल फीचर्स? समझ गए। ध्रुपद का जैसे आलाप जो है ना, आलाप प्रधान गायकी भी बोला गया ध्रुपद को। जी। लंबा आलाप होता है इसके, खास हमारे परंपरा में जैसे 4 दर्जे का आलाप होता है। और जैसे आलाप जोड़ झाला बोलते हैं आप इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज में भी, तो ये आलाप बहुत लंबा होता है। इसीलिए अगर कहा जाता है, विद्वानों ने कहा है कि किसी को अगर संगीत, शास्त्रीय संगीत की साधना करनी है तो वो ध्रुपद सीखे, क्योंकि ध्रुपद को संगीत साधना का दीर्घकाल तक आधार माना गया है। क्योंकि इसमें इतना विस्तार है कि एक राग को जब हम विस्तार करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ध्रुपद गायन शैली। जो स्वर का संचार करते हैं, स्वर विस्तार करते हैं, वार्तालाप करते हैं एक दूसरे स्वरों से, तो इसमें बहुत विस्तार है। तो आप घंटों घंटा सिर्फ आलाप करते हैं, बंदिश की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए वो परिपक्व बन जाता है। ध्रुपद सीखने के बाद राग को फैलाने का तरीका, एक्सटेंड करने का अंदाज आ जाता है। इसलिए ध्रुपद एक खास गायन शैली और इस खास शैली के लिए आपको कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आपके पिताजी को भी पद्मश्री से नवाजा गया, तो उन कैसा लगा जब आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मिला या आपके पिताजी को पद्मश्री मिला? बहुत ही खुशी हुई। हर कलाकार अपने जीवन में अगर संगीत साधना या किसी फील्ड में, तो उनको एक अचीवमेंट्स मिलना और नेशनल लेवल का पुरस्कार मिलना अपने आप में एक अहम बात होती है और उनके कैरियर को और आगे ले जाता है। तो बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं संगीत नाटक अकेडमी का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मेरे पिताजी को भारत सरकार ने पद्म अवार्ड, पद्मश्री दिया 2024 में, उससे भी बहुत उनका हम आभारी हैं। और ध्रुपद प्राचीनतम विधाओं में से एक है, लेकिन दरभंगा घराना, उसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, दरभंगा घराने की जो ध्रुपद गायन शैली है, एक तो खुले आवाज़ की गायन शैली है जी। खुले आवाज़ में हम लोग थोड़ा गाते हैं उसको, और आलाप में भी फर्क आता है दूसरे परंपरा से। तो हम लोग 4 दर्जे, जैसे बताए, 4 दर्जे का आलाप करते हैं। नोम तोम का आलाप होता है इसमें, ओम अनंत हरिओम नारायण, ईश्वर का जैसे मंत्रोच्चारण का, तो वो नोम तोम में आलाप करते हैं। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो है स्वर सौंदर्य का बहुत ध्यान हम लोग रखते हैं, रागों का सौंदर्यता पे खासकर, उसका जो स्वर का कॉम्बिनेशन होता है। कोई राग जो विशेष रूप से आपके हृदय के करीब हो, ऐसा कोई राग? हाँ, काफी सारे राग हैं। राग तो बहुत सुंदर सभी होते हैं, लेकिन फिर भी बागेश्वरी जैसे हुआ, ललित हुआ, फिर बिहाग हुआ, हाँ, ऐसे जयजवंती, जय जयवंती, तो और सभी राग अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। तो हमारे घराने में ध्रुपद के अलावे
और ध्रुपद में लयकारी का थोड़ा हम लोग रखते हैं, अलग अलग मात्रों से, तिहाई और लयकारी, जो अलग दूसरे परंपरा से थोड़ा आपको भिन्न लगेगा, सुनाएगा। हाँ, उसके बाद दुगुन तिगुन चौगुन का एक जो बरतना है, फिर बंदिशों का भी रख रखाव थोड़ा अलग मिलेगा हमारे परंपरा में। उसका जो एक ढुआई होता है, भराव होता है, वो आपको ऐसे मिलेंगे। उसके अलावा ध्रुपद के अलावा हमारे परंपरा में ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती, भजन गीत, विद्यापति संगीत जो मिथिला का हमारा बहुत विद्यापति कवि, वो सब भी हम लोग गाते हैं। क्या कुछ विद्यापति का कुछ सुना दें आप अगर हमें? अच्छा, मैं एक शिव का है, एक लाइन सुना रहा हूँ जी। कखन हरबा दुख मोरा, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोरा। बहुत सुंदर। इतनी डिटेलिंग है, इतनी संजीदगी है इस गायन में। किस तरह अपने कंठ को तैयार करते हैं? दिनचर्या कैसी रहती है? क्योंकि सारा स्वर कंठ से है, तो इसका ध्यान किस तरह से रखते हैं? सर्दी होती है, गर्मी होती है, मौसम खराब हो जाता है। जी, आपने सही सवाल किया। गायकों के साथ बहुत दिक्कत है, गले का ठंडा गर्म और मौसम का प्रभाव। अक्सर हम लोग इस परेशानी से गुजरते रहते हैं, और सर्दी जुकाम। लेकिन ये है कि फिर वही थोड़ा बहुत सब खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऐसी चीज़ ना खाएं, फ्रीज का चीज़ ना खाएं, जो सब वो सब हम मतलब वर्जित करते हैं। और रियाज किस तरह से रहता है आपका? रियाज आजकल का दिनचर्या तो थोड़ा सब व्यस्त है, जॉब भी है, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि जो भी टाइम मिले हम अपने संगीत साधना को जरूर नियमित रखें। और जो शिष्य शिष्या को जब सिखाते हैं तो ये है कि उस दौरान भी थोड़ा अपना प्रैक्टिस हो जाता है, रियाज जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी जो इस म्यूजिक को, इस प्राचीन म्यूजिक की विधा को अगर परस्यू करना चाहे, उनके लिए कुछ संदेश आप दीजिए। जी, युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आजकल युवाओं में धैर्य की बहुत कमी है, शॉर्टकट बहुत चाहते हैं, इंस्टेंट कुछ सफलता चाहते हैं, चाहिए हाँ। सब कुछ। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में ऐसा कोई जादू नहीं है। ये साधना का विषय है, संगीत के साथ ही साधना शब्द का प्रयोग होता है, आप देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पाठ होता है धैर्य। अगर आपके पास पैसेंस है, और ये अध्यात्म से जुड़ा चीज है, शास्त्र से जुड़ा चीज है, मैथमेटिक्स है, साधना है, पूजा है, तो नियमित जैसे आप भगवान को भजते हैं, मिलते तो नहीं है रोज आपको भगवान, लेकिन फिर भी आप भजते रहते हैं, तो इस तरीके से संगीत को भजना पड़ेगा। आप ये ना सोचे कि कल हो के परसों हो के बस मैं कलाकार बन जाऊं और गुरु बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप धैर्य रखें और अच्छे जगह से तालीम लें, अच्छे गुरु से तालीम लें। और ये तो ऐसा चीज़ है कि आपको, आपके अंदर एक अच्छा संस्कार पैदा करता है, आपको उग्र होने से रोकता है। संगीतकार कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। जिसमें धैर्य है, जो साधना करता है, वो कभी गलत दिशा में जा नहीं सकता। जीवन में एक अलग कलर भरता है। अलग। जी डॉक्टर साहब, नवरात्र, चैत्र नवरात्र है, तो जाते जाते अगर माता को याद कर लिया जाए तो। जी, मैं एक राग भैरवी में एक सूर ताल का पद सुना रहा हूँ।
सकल दुख हरणी नारायणी नारायणी जगत उद्धारणी जगत उद्धारणी पाप विनाशिनी पाप विनाशिनी भवमोचनी भवमोचनी ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवादिनी परमेश्वरी परमेश्वरी जयति 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 जय जयति जय जयति जय जयति जय क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राग भैरवी सुनते ही देवी समान शक्ति हमारे भीतर आ जाए, ऐसे संगीत को बहुत बहुत नमन, और ऐसे संगीतकार को बहुत बहुत नमन, ऐसे गायक को बहुत धन्यवाद। नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। कितनी पावर है कल्पना रागों में, संगीत में, कि जो राग भैरवी की बात हुई, राग भैरवी सुनते ही आप शक्ति के स्वरूप से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो नवरात्र का समय इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था आज के दिन के लिए।